टॉपिक 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले इसमें अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म क्या होता है, कैसा दिखता है, अर्थवॉर्म की मूवमेंट कैसी होती है, अर्थवॉर्म में बोन्स होती है या नहीं होती। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सोइल इन अ गार्डन। आपने देखा होगा गार्डन के अंदर जो सोइल होती है उसमें मूव करते हुए जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस ऑन अ पीस ऑफ फ्लोटिंग और फिल्टर पेपर। उसको उठाओ धीरे से और उसको कहाँ पे रखो, एक फिल्टर पेपर पे रखो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट को देखो बहुत ध्यान से। फिगर 8.17 देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास। और उसके बाद एक कांच के ग्लास पे रखो, ठीक है, और एनी स्लिपरी सरफेस पे रखो और उसके बाद उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑन पेपर इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली। आपने फिल्टर पेपर पे भी रखा और कांच की ग्लास पे भी रखा उसको, तो हम बता सकते हैं जो अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है वो आसानी से कहाँ पे मूव कर सकता है, फिल्टर पेपर पे, क्योंकि वो जर्जरा होता है, ठीक है, दानेदार होता है। लेकिन जो कांच का जो प्लेट है वो प्लेन होता है, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, इसलिए वहाँ पे वो मूव नहीं कर पाएगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिजेस, ठीक है, रिंज जॉइन एंड टू एंड। बहुत सारे ऐसे रिंजेस होते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर। देखो ऐसे रेंजेस होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अर्थवॉर्म बना हुआ था। बारिश के टाइम पे अर्थवॉर्म को देख सकते हो। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती है। इट हैज मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है उसको एक्सटेंड करने में एंड शॉर्टन द बॉडी को बढ़ाने में, बॉडी को छोटी करने में। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब वो मूवमेंट करता है, द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो उसका पहले वाला जो बॉडी का पार्ट है, ये वाला फ्रंट पार्ट जो भी है उसको क्या करता है, पहले वो आगे एक्सटेंड करेगा, फिर उसको शॉर्ट करके फिर पीछे वाले पोर्शन को एक्सटेंड करेगा आगे, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। और उसके बाद दूसरे पोर्शन को क्या करता है, फिक्स करता है ग्राउंड के पास। और देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस द रेयर एंड, ठीक है, जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसके बाद में उसको आगे खींचता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, ठीक है, बॉडी को छोटा करके फिर आगे की तरफ वो पुल करता है, ठीक है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इस तरह से वो स्मॉल डिस्टेंस को क्या करता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, ठीक है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन, उसकी जो मसल्स है कैसे वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान से देखो। एंड कॉन्ट्रैक्शन को, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सोइल। सोइल में ही अर्थवॉर्म चल सकते हैं, किसी कांच की प्लेट पे नहीं चल सकते हैं। इट्स बॉडी सिक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। उसकी जो बॉडी है ना, सिक्रेट करते हैं स्लिमी सब्सटेंस को, जिससे उसकी बॉडी जो है हेल्प कर सके उसको मूव करने में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। कैसे वो अपने बॉडी पार्ट्स को फिक्स करता है ग्राउंड के अंदर। अंडर द इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसकी बॉडी के नीचे की तरफ, ठीक है, टीनी ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं मसल्स के साथ। और द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप, जो ग्राउंड के साथ एक अच्छी सी पकड़ बना के रखते हैं, मजबूती बना के रखते हैं, ग्रिप बना के रखते हैं, जिससे वो मूव कर सके। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सोइल। जो भी सोइल के अंदर कोई भी सब्सटेंस पड़ा रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़ा रहता है, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मेटल दैट इट ईट्स। जो भी वो खाता है ना, खाने के बाद जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो भी होती है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट करने के बाद उस चीज़ को एक्सक्रीट करता है ना, जो भी वो एक्सक्रीट करता है अर्थवॉर्म, जो भी अर्थवॉर्म ने खाया है। जैसे यहाँ पे खेत में मिट्टी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे अर्थवॉर्म है, अब वो अर्थवॉर्म इसको खा रहा है, तो खाने के बाद ये क्या है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये उसको खाएगा। खाने के बाद जब ये एक्सक्रीट करता है ना, जो एक्सक्रीट करेगा अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। और दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। जो भी एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी ये चीज़ें बाहर निकालता है, वो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होती है वो सोइल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नेल। कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन। गार्डन से इसको कलेक्ट करना है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। इट कैरीज ऑन इट्स बैक, ठीक है, इसकी बैक पे ऐसे ही ऊपर की तरफ ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है।
फिगर 8.18 एक राउंडेड स्ट्रक्चर इसकी बैक पे बना हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द शेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर को शेल बोलते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन है ये स्नेल का, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये भी हड्डियों का नहीं बना हुआ होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शेल है ना, जो सेल एक सिंगल यूनिट है एंड डज नॉट हेल्प, ये हेल्प नहीं करती है मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ठीक है। ये क्या करता है, जब आप इसको किसी कांच की प्लेट के ऊपर रखोगे तो स्नेल के आप मूवमेंट को देख सकते हो। क्या करता है, नीचे इसके पैर होते हैं, इस तरह से वो मूव करता है, और ये इसका जो माउथ है ना, ये इसके अंदर एकदम से इसको यहाँ पे इसको ये पैक कर लेता है, ठीक है। Place the snail on a glass plate and watch it when it starts moving. Carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. आप नीचे से इसकी मूवमेंट को देख सकते हो। जब इसको आप कांच की प्लेट पे रखते हो तो नीचे से आप उसकी मूवमेंट को देख सकते हो कि जो स्नेल हो किस तरह से मूव करता है। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening. एक थिक स्ट्रक्चर होता है and the head of the snail may come out of an opening in the shell, और द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, और जो थिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फुट होते हैं, वो पैर होते हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल से बने हुए होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट और द वे मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। आप उसके फुट की मोशन को देख सकते हो, किस तरह से मूव कर रहा है। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। क्या बता सकते हो कि किसकी मूवमेंट ज्यादा है, कौन जल्दी चलता है, अर्थवर्म और स्नेल से। दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही बराबर चलते हैं। अर्थवर्म और स्नेल दोनों की मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में देख रहे हैं एक्टिविटी 7 में। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, आपने कॉकरोच कभी देखा होगा। फिगर 8.19 कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। वो चलते हैं, क्लाइंब करते हैं और हवा में उड़ते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, और दिस हेल्प इन वॉकिंग, जो कि चलने में काम आती है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, जो उसकी बॉडी है वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से क्या होती है, कवर अप होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनाइटेड जॉइंट्स टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इसके 2 पेयर विंग होते हैं अटैच टू द ब्रेस्ट, जो कि ब्रेस्ट से अटैच होते हैं, उड़ने में काम आते हैं विंग्स। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इसके अलग अलग मसल्स होती है जो अलग अलग काम करती है। Those near the legs move the legs, जो लेग के पास है लेग को मूव करती है वॉकिंग के लिए। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो कब मूव होती हैं, जब वो उड़ता है। द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे चलती है, आसमान में हवा में उड़ती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स हुआ एंड स्वान्स हुआ, ये वाटर के अंदर स्विम करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, जो बर्ड्स है ना इसलिए उड़ती हैं क्योंकि जो उसकी बॉडी है ना वो सूट करती हैं हवा में उड़ने के लिए, हल्की होती है। देयर बोन्स आर होलो, उनकी जो हड्डियां होती है खोखली होती हैं, इसलिए वो बहुत ही क्या होती हैं, हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकली फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, एंड पर्चिंग, किल करने के लिए, शिकार करने के लिए। द bony parts of the forelimbs are modified as wings के रूप में वो मॉडिफाई हो रखा है। The shoulder bones are strong होती हैं। The breast bones are modified to hold muscles to flight which are used to move the wings up and down, ताकि वो अपने विंग्स को अप और डाउन कर सके। ये क्या स्केलेटन है आपका बर्ड का, ठीक है, एक बर्ड का ये स्केलेटन बता रखा है, ठीक है, ये रहा स्केलेटन।